नमस्कार। 25 नवंबर दिन बुधवार WNS हिंदी के सूर्यास्त कार्यक्रम में मैं हूं आज कंचन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का आज हुआ निधन। चंडीगढ़ सरकार ने राज्य के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की। भारत में कोरोना को लेकर क्या हाल है, क्या स्थिति है, जल्द बताएंगे आपको, लेकिन पहले मुख्य समाचार। पुडुचेरी में निवार चक्रवात के आने की संभावना की गई दर्ज। एटीसी टेलीकॉम में 2,480 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। होंगी खेल की खबरें भी, लेकिन पहले समाचार विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो चुका है। इनका निधन 25 नवंबर यानी आज सुबह 3:30 बजे हुआ। वे 71 वर्ष के थे। उनके पुत्र फैसल पटेल ने ट्वीट कर यह सूचना दी है। कोरोना से ग्रस्त होने के बाद वह कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। इन्हें कांग्रेस का चाणक्य माना जाता था। कल उन्हें सुपुर्द एक खाक किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली NCR में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में 1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। पंजाब के सभी शहरों और कस्बों में रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी बताया कि कोरोना से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने वालों पर दोगुना फाइन लगाया जाएगा। इसलिए कोरोना के नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती से पालन हो। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पिछले 24 घंटों में 44,376 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ अब तक देश में कुल मामले 92,22,216 तक पहुंच गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 481 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पिछले 24 घंटों में 37,816 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 93.71% है, जबकि एक्टिव मरीज 4.82% हैं। देश में अब तक कुल 1,34,699 मौतें हो चुकी है। वहीं राहत की बात यह है कि देश में अब तक 86,42,771 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुडुचेरी में 25 नवंबर को चक्रवात निवार के आगमन के मद्देनजर पुडुचेरी सरकार को कहना है कि प्रशासन किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। केंद्र शासित प्रदेश में चक्रवाती तूफान के कारण मंगलवार रात से रुक रुक कर मध्यम बारिश हो रही है। बुधवार को यानी आज उपराज्यपाल किरण बेदी ने एक वीडियो संदेश में निवासियों से घर के अंदर रहने की अपील की। पुडुचेरी क्षेत्र में लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए CRPC की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ATC टेलीकॉम में 2,480 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी, जिसकी रिपोर्ट देगी हमारी सहयोगी MJ कुमारी। 25 नवंबर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ATC टेलीफोन की 12% की हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए ATC एशिया पैसिफिक लिमिटेड द्वारा 2,480 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेश निवेश FDI करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रकाश जावड़ेकर ने आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल की समिति की बैठक के बाद यह जानकारी दी। जावड़ेकर ने कहा कि यह निवेश देश के दूरसंचार और इसके अवसंरचना क्षेत्र में निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दिखाता है।
उन्होंने कहा, एटीसी टेलीफोन में 12% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एटीसी एशिया पैसिफिक लिमिटेड के 2,480 करोड़ रुपए के एफडीआई प्रस्ताव को समिति ने आज मंजूर किया। चलिए खेल की खबरें ले लेते हैं। भारतीय एथलेटिक्स के हाई परफॉर्मेंस निदेशक वाल्कर हरमन ने 22 नवंबर को इस्तीफा दे दिया। लेते हैं दूसरी खबर। जस्टिन लेनर ने कहा कि सुमित को थ्रो डाउन करते हुए पोंटिंग के हाथ में दर्द होने लगा। आज का सूर्यास्त कार्यक्रम संपन्न करने की कंचन को अनुमति दीजिए। कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।